अब एक्सरसाइज 3.3 तो हमने क्या देखा था कि सबसे पहले अब ये है प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरण युग्मों को हल करना। तो इसमें क्या होता है कि जो प्रतिस्थापन विधि होती है वो रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधि है। तो जब सबसे पहले हमने क्या पढ़ लिया था, सबसे पहले तुमने पढ़ा था, हम क्या पढ़ चुके हैं, एक ग्राफ विधि पढ़ चुके हैं, समीकरण युग्मों को हल करने की ग्राफ विधि पढ़ ली है हमने। अब दूसरी है प्रतिस्थापन विधि। फिर इसके बाद हम तीसरी विधि पढ़ेंगे, विलोपन विधि। तो फिलहाल तो अभी ये पढ़ लिया, अभी इसकी बारी है। तो इसमें क्या दे रखा है, इस विधि से हल कीजिए। तो कैसे करना है इस विधि से हल? प्रतिस्थापन का ही मतलब क्या होता है कि प्रतिस्थापित करना, यानी कि जैसे कि हमारे पास एक पहला सवाल है, इसमें दे रखा है x + y = 14 और दूसरा दे रखा है x - y = 4। तो हमने क्या करना है, कोई भी एक समीकरण पकड़ ली और उसमें क्या कर लिया, उसमें प्रतिस्थापित कर दिया। जैसे कि हमने इसमें किसको प्रतिस्थापित कर दिया, y को, तो y का स्थान बदल दिया, यानी प्रतिस्थापित हो गया। ये हो गया y + 4 + y, तो ये हो गया 4 + y। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। अब हमने क्या किया, ये समीकरण 2 से तो ये बन गया। अब हम इसको कहाँ रखेंगे, इस वैल्यू को, x की वैल्यू को यहाँ रख देंगे। तो x की वैल्यू को जब हमने यहाँ रखा तो अब समीकरण 1 से हमने क्या देखा, समीकरण 1 में रख दिया इस वैल्यू को। तो अब हमने x की जगह क्या रख देंगे हम, ये 4 + y। समीकरण 1 क्या आती है, x + y = 14 और x की वैल्यू क्या निकाली थी हमने यहाँ पे, ये 4 + y और प्लस y = 14। तो जिस वाली समीकरण से प्रतिस्थापित किया उस वाली समीकरण को दूसरे समीकरण में रख देना। अगर इससे किया प्रतिस्थापित तो इसमें रखना है, अगर इसको करते प्रतिस्थापित तो इसमें रखते। तो ऐसा करना था। तो ये क्या होती है, प्रतिस्थापित विधि होती है। तो इसमें क्या, अब ये क्या हो गया, यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, हम यहाँ से y की वैल्यू निकाल देंगे। अब देखो y की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहाँ पे ये हुआ 4 + y = 14। तो ये हो गया 4, ये 4 इधर चले जाएगा। तो जब 4 इधर जाएगा तो कितना बच जाएगा, इधर तो बचेगा 2y और ये जाएगा 14 - 4। तो कितना जाएगा, 2y = 10, y = कितना हो जाएगा, 5। अब y = 5 आ गया। अब y की वैल्यू किसी भी समीकरण में रख दो। तो हमने किसी भी समीकरण में रख दिया, जैसे कि हमने रख दिया ऐसे समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख लो, चलो 2 में रख दिया हमने, समीकरण 2 से। तो हमने क्या देखा, x = क्या था, ये 4 + y था। अब हमने क्या रख दिया, y की वैल्यू रखी 5। तो x = कितना आ गया, 9। तो x और y की वैल्यू ऐसे ज्ञात करते हैं प्रतिस्थापन विधि द्वारा। अब हमें क्या क्या मिला था, हमें मिला था y = 5 था और x = 9, यानी कि ऐसी वैल्यू हैं जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर देगी, इसको भी इसको भी। तो जैसे ये x + y = 14, तो हम क्या देखें, जैसे ये 5 था, ये 9, तो 9 रखा और 5, तो आ रहा है ना 14 ही, इसको भी संतुष्ट कर दे रहा है। ये इस वाली समीकरण को भी संतुष्ट कर दिया इसने। अब दूसरी वाली समीकरण कौन सी है, ये x - y = 4 था, तो क्या कर रहा है, x क्या है 9 और ये क्या है 5, y कितना है 5। तो ये भी संतुष्ट हो रहा है ना, यानी इस समीकरण को, यानी कि ये इन दो समीकरण युग्म का क्या है, हल है, जो भी ये x और y की वैल्यू आई। तो ऐसे ही करना है इन्हें। अब दूसरा सवाल, तो ये तो होगी हमारे पास समीकरण 1 और ये होगी समीकरण 2। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 ले रहे हैं। तो समीकरण 1 लिया तो हमने क्या होगा, ये s - t = 3। तो यहाँ से क्या, s की वैल्यू निकाल लो। तो हो जाएगा t इधर जाएगा और t + 3 बन जाएगा। अब क्या ले रहे हैं हम, समीकरण 2। तो ये कितना हो जाएगा, s/3 t/2 = 6। तो कितना हो जाएगा, ये 2s प्लस ये हो जाएगा 3t, यानी एलसीएम लिया हमने पहले 6 और 3 2 को मल्टीप्लाई ऊपर किया और ये 2 3 जा, ये इसका डिवाइड इस पे किया 6 पे। तो 3 आया, 3 को कहाँ मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ, तो 3t बराबर आ गया 6। अब ये क्या हो गया, ये
2s, ये तो दिया हमारे पास समीकरण 2, तो ये हो जाएगा 2s प्लस 3t इक्वल टू 6 6 36, ये इधर हो जाएगा ना मल्टीप्लाई, इधर मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो गया ये। अब s की वैल्यू रख दो यहाँ, s का मान रखने पर, तो s का मान जैसे ही हमने रखा तो कितना हो जाएगा ये 2 और s की जगह क्या है t प्लस 3t इक्वल टू 36, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 2t और 2 3 जा 6, ये मल्टीप्लाई, ये x नहीं है ये है मल्टीप्लाई 2 इंटू, तो 2t और ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3t और इक्वल टू हो जाएगा 36, तो अब क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 3 हो तो 5t प्लस और ये 6 इधर जाएगा, तो जब ये 6 इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, अब ये इधर था 36 इधर आ गया, 6 इधर आ गया, तो ये हो जाएगा 5t और ये हो जाएगा 36 में से 6 गया 30, तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 6 जा, ये 5 नीचे आएगा ना, तो ये हो जाएगा 5 6 जा 36, 5 6 जा 30, t इक्वल टू ये आ गया। अब t की वैल्यू कहीं भी रख दो, समीकरण एक में रख दिया, जैसे कि हमने s माइनस टी इक्वल टू कितना था 3, तो t की वैल्यू कितनी आ गई 6, ये हो गया 3 और x इक्वल टू ये इधर जाएगा अगर तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9, यानी कि ये समीकरण युग्म का हल आ गया। अब ये थर्ड वाला सवाल तो ये हो गया हमारा समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। तो सबसे पहले हमने समीकरण 1 ले लिया 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, तो हमने यहाँ पे y की वैल्यू ले ली, तो y को इधर ले लिया हमने और 3 को इधर लिया है, तो जैसे हम इधर y को इधर, ये हमने क्या हो गया ये y इक्वल टू कितना हो जाएगा 3x माइनस 3, तो ये हो गया y की वैल्यू। अब इस y की वैल्यू को समीकरण 2 में रखने पर तो ये हो जाएगा 9x 3y और इक्वल टू 9। अब इसमें हमें क्या दिख रहा है, सबसे पहले तो और सिंपल करते हैं, यहाँ पे 3 कॉमन दिख रहा है तो 3 कॉमन लिया और ये अंदर बचा 3x, अंदर बचा y और बराबर 9। अब ये तो ये हो जाएगा 3x, तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई और ये 3 3 जा 9, तो अब इस समीकरण में किसका y की वैल्यू रख दो, तो y का मान रखने पर अब हमने y का मान रखा जैसे इसमें, तो y का मान रखा अगर हमने 3x माइनस वाई में, अब यहाँ पे y का मान रखा तो क्या होगा, ये होगा 3x और माइनस वाई की जगह ये रख के रखना हमने, y की जगह रखना हमने 3x माइनस 3 बराबर 3, और ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा माइनस अंदर जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 3x और ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 3 बराबर 3, तो ये कितना हो जाएगा, अब ये देखो क्या हो गया है 3x से 3x कट गया, अब बाहर पे बचा है 3/3, तो यानी कि इसमें हमें क्या दिख रहा है, अब जब दोनों वैल्यू बराबर आ गई तो यानी कि इस समीकरण के एक से ज़्यादा हल हैं, अनेक हल। ये देखो एक से ज़्यादा हल क्यों कैसे होगा, जैसे कि हमारे पास समीकरण थी 3x माइनस वाई और ये था 9x माइनस 3y, ये था 3 और ये था 9, तो ये क्या a1/a2 क्या हो रहा था, ये a1/3/9 और ये हो रहा है 1/3 और ये हो रहा है 3/, इधर जाके माइनस का होगा ना, तो ये बराबर आ रहे हैं a/a2 ये वाला, ये वाली कंडीशन बन रही है ना, ये वाली कंडीशन बन रही है, यानी कि इसमें क्या है ये अनेक हल आएंगे, तो यानी कि अनेक हल यानी कि जो हमारे पास ये युग्म है इसमें बहुत सारी वैल्यू आएंगी कि जो इसे संतुष्ट कर देंगी, तो उन्हें कैसे निकालना आप देखते हैं।
तो दी गई समीकरण युग्म के अनेक हल हैं। तो जैसे कि अब तो इसमें हमें क्या दिख रहा है, अनेक हल। तो ये पहले सबसे पहले हम क्या देंगे, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से बनने वाली रेखाएं परस्पर क्या होंगे, संपाती होंगे। यानी कि संपाती कैसे, संपाती यानी कि एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा आएगी अगर, तो ये संपाती हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है, अब एक से ज़्यादा हल होते हैं, तो इसमें सीधा सीधा क्या, सिर्फ एक समीकरण को सॉल्व कर लो तो हमें वो दूसरे समीकरण का भी वही आंसर रहेगा। तो यानी एक्स के वाई की वैल्यू वही है कि जैसे कि हमने क्या पकड़ लिया, हमने जैसे कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 रख लिया। इस वाली समीकरण को हमने एक्स और वाई की कौन सी वैल्यू रखे कि ये संतुष्ट हो जाए। तो जैसे कि एक्स इक्वल टू हमने क्या रख दिया, जैसे कि हमें इधर 3 लाना है, तो 3 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 1 रखा और वाई इक्वल टू अगर 0 रख देंगे तो ये आ जाएगा 3। तो यानी कि हम अगर एक्स इक्वल टू 1 पे और वाई इक्वल टू 0 पे, ये इसका सॉल्यूशन है, ये बहुत सारे सॉल्यूशन में से एक सॉल्यूशन है, ये बहुत सारे हलों में से एक हल है ये। तो एक हल तो ये है, ये हमें ये दूसरे समीकरण को भी हल कर देगा। जैसे कि ये वाला क्या था, 9x और -3y बराबर 9, तो y इक्वल टू कितना है 1 और y इक्वल टू कितना है 0 इंटू 0 में है ना ये। तो ये क्या हो रहा है, ये 9 है, ये 0, यानी कि ये सॉल्व हो गया। यानी कि ये दोनों कंडीशन को अब एक और वैल्यू भी तो निकाल सकते हैं, अनेक हल है, यानी कि अनेक हल होंगे तो और भी तो हो सकते हैं। जैसे कि हमने फिर दोबारा कहाँ पे हो रहा है संतुष्ट, 3x माइनस वाई बराबर 3, तो कहाँ पे हो सकता है ये और संतुष्ट, अगर हमने यहाँ पे क्या रख दिया 2 रखा और 3 दूनी 6 और 3 लाने के लिए यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 रख दिया 3 रख दिया, तो यानी कि x इक्वल टू 2 रखा और y इक्वल टू 3 रख दिया, तो यहाँ पे भी संतुष्ट हो जाएगा। ये कैसे हो जाएगा, देखो ये यहाँ पे 2 रखा तो 3 दूनी तो 6 हो गया ये और -3, तो ये भी एक अनेक हलों में से ये भी एक हल है। ये दूसरे समीकरण को भी संतुष्ट कर देगा, जैसे कि ये वाला, तो 9x माइनस 3y बराबर 9 था ना, 9 लाना हमें, तो ये क्या है 9 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18 9, तो 9 आ रहा है नहीं, इस समीकरण को भी मैंने संतुष्ट कर दिया। यानी कि